नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम क्लास 9th चैप्टर 4 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पे डिस्कस करेंगे। लीनियर इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर एक हो। जैसे ये विद्यार्थियों आपकी लीनियर इक्वेशन है, ये 1 वेरिएबल में है और ये लीनियर इक्वेशन है, ये 2 वेरिएबल में एक्स और वाई 2 वेरिएबल है, दोनों की पावर 1 है, तो हम इसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। बाकी आपको थोड़ा सा बेसिक बता रहे हैं इस चैप्टर में। इस चैप्टर में बेसिक ही होगा विद्यार्थियों, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगी विद्यार्थियों। इसके अंदर एक्स और वाई आपका वेरिएबल होगा और ए बी सी आर एनी रियल नंबर, ये आपके कोई रियल नंबर होंगे, यानी कुछ भी हो सकता है। ये बी सी ये कोई रियल नंबर होगा। एक्स और वाई 2 वेरिएबल है, इन दोनों की पावर 1 है, तो इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की ये बेसिक फॉर्म है विद्यार्थियों। अब बात आती है कि बार नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यानी इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, या ये कह दे नंबर ऑफ सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन की 2 वेरिएबल में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, तो इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होंगे विद्यार्थियों, क्योंकि इसका ग्राफ एक लाइन आएगा और लाइन के ऊपर जितने सारे पॉइंट होते हैं वो इसका सॉल्यूशन होगा। लाइन के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार ऑप्शन में पूछ लिया जाता है एक नंबर का, या सीधा भी आ सकता है नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। और यही सेम बात यदि पूछ ली जाए नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, यदि नंबर ऑफ सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल की बात आई तो इसका 1 ही सॉल्यूशन होगा विद्यार्थियों, यूनिक सॉल्यूशन होगा। 1 सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन एक ही बात है, और ये इसकी बेसिक फॉर्म है। ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, यहाँ पे सिर्फ x वेरिएबल है, a और b कोई रियल नंबर होगा। जैसे यहाँ से इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो ax इक्वल टू ये b इधर जाके माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस बी बाई ए, यानी यही इसका सॉल्यूशन होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं या 1 सॉल्यूशन। ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है विद्यार्थियों, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज में एंट्री करते हैं, ज़्यादा कुछ इसका बेसिक है नहीं, यही बेसिक है। इसके बाद एक्सरसाइज 4.1 डिस्कस करते हैं। इसके अंदर 2 चीज़ होगी विद्यार्थियों, दोनों को हम अलग अलग मानेंगे क्योंकि 2 वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन बनाना हो तो दोनों ही चीज़ को अलग अलग मानते हैं। द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, यहाँ पे एक कॉस्ट ऑफ नोटबुक की चर्चा है और एक कॉस्ट ऑफ पेन की चर्चा है, तो दोनों की ही मान लेंगे। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट से एक लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है। तो हम क्या करेंगे विद्यार्थियों, देखिए, जैसे सबसे पहले हमने मान लिया लेट द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक x रुपीज़ और लेट दी कॉस्ट ऑफ ए पेन y रुपीज़, और इसके बाद इसमें दिया था बच्चों द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, यानी नोटबुक की कॉस्ट है वो पेन की कॉस्ट का ट्वाइस है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये नोटबुक की कॉस्ट थी, इसका ट्वाइस हमने इक्वल टू कर दिया, इसकी ट्वाइस थी, इसका मतलब इक्वल टू नोटबुक की कीमत और ट्वाइस ऑफ पेन की कीमत। अब ये दूसरी साइड लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 0। ये आपकी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगी विद्यार्थियों, इतना ही इसमें रिप्रेजेंट करना था। इसके बाद प्रश्न संख्या 2 में विद्यार्थियों ये ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का बेसिक फॉर्म दिया हुआ है, और ये बहुत सारी इक्वेशन दी हुई है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। यहाँ पे आपको ए बी सी का मान निकालना है, दी वैल्यू ऑफ ए बी सी, यानी ए क्या होगा, बी क्या होगा, सी क्या होगा। तो थोड़ा गौर फरमाइएगा विद्यार्थियों, जो एक्स का कोफिशिएंट होगा वो ए होगा, वाई का कोफिशिएंट होगा वो बी होगा, और बाकी की बची हुई टर्म आपकी सी होगी, और इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी सी को यदि इक्वल टू से इस साइड है तो पहले इस साइड ले जाएंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू राइट करेंगे। जैसे देखिए हम कैसे करते हैं, ये जैसे विद्यार्थियों आपको फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है लीनियर इक्वेशन का, पहले इसको इधर ले गया, इक्वल टू से माइनस हो जाएगा, तो x का कोफिशिएंट a बताया था, a यहाँ पे 2 होगा, y का कोफिशिएंट b बताया था, b यहाँ पे 3 होगा, और बची हुई टर्म c यानी माइनस का 9.35 के ऊपर बार ये आपका c होगा। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट जैसे ये दिया हुआ है, तो यहाँ पे विद्यार्थियों कुछ भी नहीं दिया होता तो एक लेते हैं, a की वैल्यू 1 होगी, x का कोफिशिएंट, और यहाँ पे माइनस का साइन है तो y का कोफिशिएंट -1/5 होगा,
और सी आपका माइनस का 10 होगा। इसी तरह से इसका 3 पार्ट ये दिया हुआ है विद्यार्थियों, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसको इधर ले आए -6 = 0, तो ये आपका ये ए होगा, ये आपका बी होगा और ये बची हुई टर्म सी होगी। इसी तरह से इसका 4th पार्ट ये दिया था, पहले इसको इधर लेके आएंगे -3y = 0। यहाँ पे x का कोफिशिएंट 1 है तो a ये हो जाएगा, b का यानी y का कोफिशिएंट -3 है तो b -3 हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म इसमें है ही नहीं तो c 0 हो जाएगा विद्यार्थियों। जो मान ना दिया हो उसका मान हम 0 लेते हैं। इसके बाद इसके पार्ट संख्या 5th पे डिस्कस करते हैं। जैसे ये दिया हुआ है, इसको इधर ले आए +5y हो जाएगा = 0, तो ये a होगा, ये b होगा और c आपका 0 हो जाएगा। इसी तरह से आपका 6 पार्ट ये दिया है विद्यार्थियों, यहाँ पे x का कोफिशिएंट a यानी ये हो जाएगा, y का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दिया तो 0 लिख देंगे या 0 × y लिख सकते हैं, इसका मतलब 3x + 2 ही है आपका, तो b 0 हो जाएगा, बची हुई टर्म c यानी 2 हो जाएगा। इसके बाद विद्यार्थियों पार्ट संख्या 7th में आपको ये दिया हुआ था, यहाँ पे x का वेरिएबल है ही नहीं, यानी x वेरिएबल ही नहीं दिया तो या तो हम 0 लिखे x का वेरिएबल लिख दें, या नहीं दिया तो 0 लेते हैं। तो यहाँ पे a 0 रहेगा, b 1 रहेगा और c आपका -2 रहेगा विद्यार्थियों। और पार्ट संख्या 8 में ये दिया हुआ है, इसको इधर ले आए -2x + 5 = 0, तो ये वैल्यू आपकी a रहेगी, y इसमें है नहीं तो b का मान 0 रहेगा और बची हुई टर्म c होगी। इसी के साथ विद्यार्थियों आपकी 4.1 कंप्लीट होती है, जो आप फिर नोटबुक में पूरा करेंगे। धन्यवाद।